नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का रिदिटून चैनल में स्वागत है। हम जानेंगे क्यों पापियों को सुख और अच्छे लोगों को दुख मिलता है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है कि जो लोग बुरे कर्म करते हैं वे ऐशो आराम में रहते हैं, जबकि जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं वे उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ता है। क्या यह न्याय है? क्या भगवान सच में देख रहे हैं? क्या हमारे कर्मों का फल हमें मिलता भी है या नहीं? आज हम इसी गहरी प्रश्न की पड़ताल करेंगे। क्यों पापियों को सुख और अच्छे लोगों को दुख मिलता है। लेकिन जल्दी किसी निष्कर्ष पर मत आइएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। पहली कहानी राजा विक्रम और साधु की। प्राचीन समय की बात है। उज्जैनी के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और सत्य की राह पर चलने के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन वे एक साधु से मिले जो तपस्या में लीन थे। राजा ने पूछा, महात्मन, मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए, लेकिन फिर भी संघर्ष झेलता हूँ। वही कई दुष्ट राजा ऐश्वर्य में डूबे रहते हैं। क्या ये उचित है? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, एक जंगल में दो वृक्ष थे। एक सीधा साधा आम का वृक्ष और दूसरा कांटों से भरा बबूल का वृक्ष। आम का वृक्ष मीठे फल देता था। लोग आते, पत्थर मारते और फल लेकर चले जाते, लेकिन बबूल के पास कोई नहीं जाता। कोई उसे पत्थर नहीं मारता, क्योंकि उसमें कांटे थे। सोचो, क्या तुम आम के वृक्ष बनना चाहते हो या बबूल? राजा सोच में पड़ गए। साधु बोले, जो संसार को मीठा फल देता है उसे ही सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। कर्म और भाग्य का खेल। गीता का दृष्टिकोण। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, लेकिन फल का निर्णय परमात्मा करते हैं। जब कोई अच्छा व्यक्ति संघर्ष करता है तो यह संभव है कि वह अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का फल चुका रहा हो। वहीं पापी जो अभी आनंद मना रहे हैं, वे अपने पुराने जन्मों के पुण्यों का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह पुण्य समाप्त होगा, उनका पतन निश्चित है। इसीलिए जीवन एक लंबी परीक्षा है, जिसमें अधीर नहीं होना चाहिए। अमीर पापी और गरीब संत। आज के संदर्भ में जरा अपने आसपास देखिए। कुछ भ्रष्ट लोग पैसे और ताकत के बल पर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। वहीं कुछ ईमानदार लोग दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी मुश्किलों से घिरे रहते हैं। लेकिन याद रखें, जो इंसान गलत तरीके से सफलता पाता है उसका अंत भी दुखद ही होता है। आपको विजय माल्या, नीरव मोदी और हिटलर जैसे उदाहरण याद होंगे। कुछ समय तक ये लोग दुनिया पर राज करते रहे, लेकिन अंत में भागते भागते इन्हें अपमान और कष्ट ही मिला। इसके विपरीत महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और संत रविदास जैसे लोग संघर्षों से गुजरे, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। दूसरी कहानी, संत और बुरे राजा का अंत। एक बार एक संत अपने शिष्य के साथ यात्रा पर निकले। रास्ते में उन्हें दो दृश्य दिखे। पहला दृश्य, एक धनी राजा भव्य महल में बैठा भोजन कर रहा था। वह अहंकारी था और अपने राज्य की जनता को पीड़ा देता था। दूसरा दृश्य, एक संत कड़ी धूप में तपस्या कर रहे थे। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। शिष्य ने संत से पूछा, गुरुदेव, यह कैसा न्याय है? पापी राजा सुखी है और यह संत भूखा है। संत मुस्कुराए और बोले, चिंता मत करो, बस आगे देखते रहो। कुछ वर्षों बाद वही राजा एक बीमारी से तड़प कर मरा और उसके बाद उसका नामो निशान मिट गया। वही तपस्वी संत का नाम और प्रभाव चारों ओर फैल गया। क्षणिक सुख और वास्तविक सुख में यही अंतर है। धैर्य ही असली शक्ति है। जो लोग अच्छे होते हैं वे अधिक संवेदनशील होते हैं, इसीलिए वे दुख को गहराई से महसूस करते हैं, लेकिन यही भावनाएं उन्हें महान भी बनाती है। पापी इंसान को दिखावटी सुख मिल सकता है, लेकिन वास्तविक शांति नहीं। स्वामी विवेकानंद ने कहा था,
बुराई कुछ समय तक चमक सकती है, लेकिन अंततः सच्चाई ही जीतती है। इसीलिए यदि आप सत्य और धर्म के मार्ग पर हैं तो धैर्य रखिए। ईश्वर हर चीज को देख रहे हैं और सही समय पर सही न्याय अवश्य करेंगे। क्या करना चाहिए? नंबर 1, धैर्य रखें। अच्छा इंसान बनने का मतलब यह नहीं कि आपको तुरंत इनाम मिलेगा, लेकिन अंत में आपका जीवन सार्थक होगा। नंबर 2, सही कर्म करें। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके तत्काल परिणामों पर। 3, धोखाधड़ी से बचें। गलत तरीके से सफलता पाने वाले लोगों को देखकर ईर्ष्या न करें, क्योंकि वे केवल समय के मेहमान हैं। नंबर 4, आध्यात्मिक संतुलन बनाएं। गीता, वेदों और संतों के विचार को अपनाएं। वे आपको आंतरिक शांति देंगे। तो मित्रों, अगली बार जब आपको लगे कि दुनिया में अन्याय हो रहा है तो धैर्य रखिए। सत्य को कोई हिला नहीं सकता और झूठ को कोई बचा नहीं सकता। अब आप बताइए, क्या आपने अपने जीवन में ऐसा कोई अनुभव किया है जब आपको लगा कि अच्छाई की राह कठिन है, लेकिन बाद में उसका फल मिला? कमेंट में बताइए और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे साझा कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।